जय हिंद एंड वेलकम बैक। वेल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। द क्वेश्चन इज यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either ऑफ फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। देखो बेटा, आपको क्या बोल रहा है, आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है और बताना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है ना वो आपका 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जहां पर m क्या है, आपका एक इंटीजर है। देखो बेटा, सुनिए बात ध्यान से। एक काम करते हैं, यहां पर देखो, आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपने लेना है, तो एक काम करते हैं, लेट करते हैं, लेट a b any पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ए को हमने एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लिया एंड बी को हमने अज्यूम कर लिया यहां पर 3। ओके, देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3 इंटू क्यू प्लस आर। ओके, बिकॉज आपने बी को एज्यूम कर लिया 3 और यहां से कंडीशन क्या होगी, आर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 3। ओके, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई, यहां तक ये कंडीशन होती है। तो इसका मतलब आपका जो आर है क्या क्या हो सकता है, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज जो आर इज इक्वल्स टू हो जाएंगे आपके 0 1 एंड 2। ठीक है बेटा, आर की वैल्यूज यही तो होंगी रिमाइंडर की, या तो 0 होगा रिमाइंडर, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। 3 तो हो नहीं सकता। ओके, बिकॉज डिवीजन ही आपका क्या है, 3 है। इट्स क्लियर। देखो अब यहां से भी क्या कंडीशन में, देखो बेटा, अगर आपका आर होता है 0 के इक्वल तो आपका ए कितना आ रहा है, ए आपका आ रहा है 3q, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका आर होता है 1 के इक्वल तो ए आपका कितना आ रहा है, 3q प्लस 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका आर होता है 2 तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 3q प्लस 2 आ रही है। इट्स क्लियर नो, बात समझ में आ गई। अब यहां पर क्या आपका जो ए है वो आपका क्या 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बट लेकिन क्वेश्चन में डिमांड क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो बेसिकली क्या आपका होता है, क्या होता है 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले स्क्वायरिंग करेंगे। अब यहां पर बात कर रहे हैं हम स्क्वायर की, पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर की। देखो ये हमारी कंडीशन आई थी, है ना, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर। हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड का। हमें क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 3q का होल स्क्वायर। ओके, फ्रॉम हियर यू विल गेट स्क्वायर ऑफ a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहां से आपका, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। और क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, एक काम करो बच्चे, ये जो कांस्टेंट नंबर है, ये जो पार्ट आपका है 3q स्क्वायर, इसको आप m एज्यूम कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपको यहां से a स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3m। हम यहां लिख देते हैं वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। इट्स क्लियर नॉट। ठीक है बेटा, पहली कंडीशन आपको मिलेगी कि पॉजिटिव इंटीजर तो जो है आपका 3m की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब दो कंडीशन और उसको चेक कर लेते हैं। देखो दूसरा केस क्या है, तो फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस ए आपका कितना आया था, 3q प्लस 1 था। इट्स क्लियर टू स्क्वायरिंग बोथ द साइड, यहां पर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगी आपकी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पुट द आइडेंटिटी एंड सॉल्व इट आउट। ठीक, क्लियर बेटा। अब सुनना, ये आपको जो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी जो कि 1 है, प्लस में 1 का स्क्वायर। इट्स क्लियर, चेक इट आउट। ओके, अब हम ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा, देखो ये हो जाएगा 9 का क्यू स्क्वायर
ये हो जाएगा हमारा 6q प्लस 1। ओके, अब इस पार्ट में देखो बेटा 3 कॉमन है, यस 3 कॉमन है, निकाल दो 3 कॉमन, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q ब्रैकेट के बाहर प्लस 1 होगा। ओके, बिकॉज हमने कॉमन यहां से निकाला। ठीक है, क्लियर बात होगी। अब देखिए बेटा, यहां से हमें मिल गया इस पॉजिटिव स्क्वायर का स्क्वायर जो है ये आ गया। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम एम एज्यूम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर इक्वल्स टू देगा 3 इंटू एम प्लस 1। और वेयर हमने क्या करा, हमने m को एज्यूम कर लिया क्या, 3q स्क्वायर प्लस 2। इट्स क्लियर क्लास, बात समझ में आ गई। ठीक है, पहली कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई होगी, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब बच्चे जो आपकी थर्ड कंडीशन आई थी r इक्वल्स टू 2 से, उसको भी चेक कर लेते। थर्ड केस क्या था आपका, a इक्वल्स टू था आपका 3q प्लस 2। ओके, सेम तरीके से स्क्वायर कर दीजिए इसका फिर, बिकॉज यहां पर क्या पूछा गया, स्क्वायर के बारे में पूछा गया। तो ये आपका 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, सेम यहां पर बच्चे क्या करेंगे, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो क्या मिलेगा आपको यहां से, a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। ओके स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर अप टू हियर, एनी डाउट। देखो अब इसको क्या करेंगे बेटा, हम एक काम करेंगे, क्या मैं 4 को 3 प्लस 1 लिख सकता हूं, यस और नो? क्या मैं 4 को 3 प्लस 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना। अब देखो बेटा बात, यहां से लेके यहां तक इन तीनों टर्म्स में 3 कॉमन है, यस, और प्लस 1 आपका बाहर रहेगा। क्लियर बात है? ठीक है बेटा, तो आप यहां से जब 3 को कॉमन निकालेंगे तो आपका 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और जो आपको रिक्वायरमेंट थी वो आपका प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, बात क्लियर है कि नहीं, यहां तक चेक कर लीजिए, यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको कर लीजिए केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है बेटा, क्लियर है? इसके आगे कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए बात यहां से बेटा, ये आपका है a स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या मैं तीनों में से 3 को कॉमन ले सकता हूं, यस। क्या मिलेगा आपको यहां से, 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर 1 है। इट्स क्लियर नॉट? दैट्स परफेक्ट। a स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया आपका 3, इस पूरे पार्ट को मैंने m एज्यूम कर लिया, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ओके बेटा, क्लियर बात समझ में आ गई? अब बात सुनो बेटा, एक्चुअल में क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसका जो स्क्वायर है 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आपने ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था क्वेश्चन में, हाँ यस। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी बेटा। देखो आपने सबको चेक करा सभी केसेस में, तो देखा कि स्क्वायर जो है पॉजिटिव इंटीजर का वो 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में ही आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक, हम लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म either 3m और 3m प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? यानी कि स्क्वायर जो पॉजिटिव इंटीजर का या तो वो 3m की फॉर्म में होगा या वो 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। ये हमने आपको प्रूफ कर दिया। अगर फिर भी कोई आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है क्लास, तो बच्चे बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। टिल दैट, जय हिंद, टेक केयर।